हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे। आज हमारे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का अवसर है, तो श्री कृष्ण भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको आपके लक्ष्य में सहायता प्रदान करें। आप अपना लक्ष्य है वो जल्द से जल्द है वो प्राप्त करें। तो भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना रहेगी आपके लिए। तो कल जो हमारे पास रैशनलाइज का जो टॉपिक था उसी को हम आगे लेकर यहाँ पर चलते हैं। रैशनलाइज में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कल भी और समझा था कि रैशनलाइज हम कौन से नंबर का हम रैशनलाइजेशन है वो करते हैं। हमने देखा था कि रैशनलाइजेशन नंबर है हम यहाँ पर, जैसे कि कल हम देखा था, जैसे आ गया 1/√3 आ गया। तो हमने क्या किया था कि अगर जो रूट वाले जो नंबर आते हैं, जो डिनोमिनेटर में रूट वाले जो नंबर आते हैं, उन्हीं नंबरों को वहाँ से हटाना है और इस तरह से हटाना है कि इस वाले नंबर को पता भी न चले कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही है। तो क्या करेंगे कि सेम इसका जो रूट है वो आप उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको ऐसे काटो तो यही बनेगा। तो इससे पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये रूट है वो हटेगा या नहीं आएगा। तो आप देखोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, √3 आया। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कल हमने देखा था कि कोई भी सेम रूट है वो मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आता है, वो नंबर है वही हमारे पास आ जाता है। तो कितना आएगा, 3। अब देखो यहाँ से हट गया क्या नंबर। अब बोलोगे सर आप यहाँ पर भी तो रूट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रूट आ रहा है उससे हमें नहीं देखना है। हमें केवल आपको ये देखना है जो डिनोमिनेटर में जो रूट आता है, हर में जो रूट आता है उसी को ही देखना है और उसी को वहाँ से हटाकर एक रैशनलाइजेशन उसका करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर है वो आ जाएगा, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। तो कल में हमने 2-3 आइडेंटिटी देखी थी कि एक तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है, a² - b² इक्वल टू a - b इंटू a + b। एक तो ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, इसको हमने देखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो ये, ठीक है। तो इसी का हमने यहाँ पर यूज करके हमने कई क्वेश्चन है वो किए। तो कल जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये आ गया। कल व्यवसाय क्वेश्चन किया था उसी प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्या रैशनलाइजेशन है। कल भी हमने बताया था अगर आपके पास जैसे मान लीजिए आ रहा 1/√2 + √3 आ रहा है तो हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो एग्जाम में बैठे हैं तो हम ये थोड़ा ना करेंगे इसको √2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस है वो देख लेना है। ठीक है, कितने का आ रहा है 1 और ऊपर लिख देना इनका कॉन्जुगेट। यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट कितना है, √2 + √3 कॉन्जुगेट कितना है, √2 - √3 और इनका डिफरेंस कितने का है, -1 का। सॉरी इक्वल नहीं आएगा, ये आएगा इक्वल और ये आ गया -1, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा √3 - √2 ये आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना इसको बदलने से पहले क्या करना है आपको, बड़े वाला रूट है वो पहले लिख लेना है। बड़े वाला रूट है वो पहले लिख लोगे, √3 + √2 ऐसे लिखना। तो आपको उसमें बदलने की जरूरत है नहीं पड़ी। माइनस साइन है वो नीचे आपके पास बचेगा नहीं, प्लस में बचेगा जो भी बचेगा। अब देखो क्या है, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, √3 कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी है वो कितना आएगा, √3 - √2 और इनका डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। बस ये हमारे पास आंसर होगा। तो सेम इसी प्रकार इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो 1/√3 + √4 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप चेंज करोगे, चेंज कर लो और नहीं करते हो तो आप क्या यहाँ पर डिफरेंस कितने का, यहाँ पे इन दोनों डिफरेंस कितने का है, जब इसका स्क्वायर करके देखेंगे तभी डिफरेंस देखना है। तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, या -1 ले सकते हो। अगर आप इसको चेंज करो तो कितना होगा, √4 + √3 लिख सकते हो या सीधा भी कर सकते हो। तो सीधा करो तो कितना आएगा, इसका कॉन्जुगेट कितना, √3 - √4 और इनका जो डिफरेंस कितना आएगा, -1। सेम काम करेंगे और एग्जाम में करते हो तो वैसे ही करना आपको, ये तो मैं समझा बता रहा हूँ आपको। इसको लिखोगे √4 - √5 और अपॉन -1। इसको लिखोगे प्लस √5 - √6 अपॉन -1। इसको लिखोगे प्लस √6 - √7 अपॉन -1। ठीक है, या तो ऐसे करो या मैंने आपको बताया था कि इनको आप चेंज करो, बड़े वाला रूट पहले लिख लो तो आपके पास -1 हो
नहीं आएगा, ओनली 1 आएगा। अब माइनस इनसे मल्टीप्लाई करो, देखो ये तो आएगा माइनस का √3, ये आएगा प्लस का √4, ये आएगा माइनस √4, ये आएगा प्लस का √5, ये आएगा माइनस √5 और ये आएगा प्लस √6, ये आएगा माइनस √6 और ये आ गया प्लस का √7। अब जो नंबर आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, जो आपके पास इरेशनल नंबर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। देखो √4 से √4 कैंसिल हो गया, √5 से √5 कैंसिल हो गया, √6 से √6 है वो कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया माइनस के √3 और प्लस के √7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √7 माइनस √3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो √7 माइनस √3 है वो आपके पास इसका क्या हो गया, आंसर है, वो हो गया। क्लियर है आपके पास यहाँ तक? ठीक है, आज भगवान कृष्ण जी का जन्म है, वो आज के दिन ही हुआ था, जन्माष्टमी के दिन। तो इसी क्लास के लिए आपके लिए तो रहें, आप अपडेट रहें, जो भी हमारे पास संस्कृति है हमारी, उसके साथ हमेशा अपडेट रहना है, वो चाहिए आपको भी। देखिए ये क्वेश्चन है वो आपके पास आ गया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। देखो ये दे रखा है 3√2 प्लस √2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 है, वो हमारे पास दिया हुआ है। देखते हैं, अब इसको कह रहे हैं इसके इक्वल है, वो क्या आएगा, तो सोल्व कर लेते हैं। देखो इसमें ऐसा कोई रूल कल भी हमने देखा था, जो आइडेंटिटी वो नहीं लग रही है, तो आप क्या करें, उसको सीधा सोल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3, ये आ गया। जब रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी सेम आएगा 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। अब देखोगे यहाँ पर ये सेम नंबर है, ये मान लो a मान लो इसको, ये b मान लो, ये भी a है और ये भी b है, तो a प्लस b, और ये भी क्या बन गया, a प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता था, यानी क्या लिखोगे 3√2 प्लस 2√3 होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये बन गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका जो ब्रैकेट है वो कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। देखो भैया, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 इंटू 2 कितने होंगे 18, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3 कितने होंगे 12, माइनस प्लस आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, तो माइनस इन प्लस 2ab, तो 3 इंटू 2 कितने हुए 6, और 2 से मल्टीप्लाई करो कितने 12, √2 इंटू √3 कितना हो गया, √6 आ गया। एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा 18 माइनस 12, ये आ जाएगा। तो 18 और 12 को जोड़ोगे कितने होंगे 30, प्लस 12 √6 सॉरी, 18 में से 12 गए वो कितने बच गए, 6 बच गए। 6 से डिवाइड कर दो, जैसे आप 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 5, प्लस 6 से किया तो 2√6, वो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 5 प्लस 2√6 वो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर रूट में इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो इसको हम इस तरह से सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं। पीछे वाले आइडेंटिटी से उनको आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं उसको करते हैं यहाँ पर। अब देखो हमारे पास क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है उनको कैसे करेंगे, ध्यान देना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये आता है, हमें कह रखा है इसका जो रूट है वो निकालना यहाँ से। तो यहाँ से अब ऐसे क्वेश्चन आए, अधिकतर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को देखते हैं तो देखो क्या करना, एक तरीका तो क्या है कि आप इनका जो क्या करो होल स्क्वायर करके देख लो। सभी जो ऑप्शन है ना, कोई भी ऑप्शन उठाओ उसका स्क्वायर करो, अगर ऐसा बन जाता है इसके अंदर जो बनता है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास उसको चेक करना है, यहाँ पर जो आ रहा है उसको चेक करना है, और
आपके पास इसका सॉल्यूशन है वो हो जाए। कैसे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 6 को लिखा 2 इंटू 3√5, यानी हमारे पास ये 2ab बन गया। तो इस 14 के ऐसे ब्रैकेट करने इन दोनों में आए, इन दोनों में आए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस सॉरी ये बनेगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा, और इसका क्या है रूट है, स्क्वायर रूट दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, कितना आएगा हमारे पास 3 प्लस √5, वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, फिर से देखना है हमारे पास जो आया है उसको हम चेक करते, देखो फिर से देखो यहाँ पर कितना है 14 है, तो 14 को आप इस प्रकार से तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, जो आगे वाला बने ना उसी फॉर्म में आएगा, यानी हमारे पास क्या रहेगा 6 रहेगा, 6 हम क्या है 2 इंटू 3√5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तो ऐसा कैसा आता है, जब फॉर्मूले की बात करें 2ab, तो ये ऐसा कैसा आता है a, ये a मान लो, ये हो गया b मान लो, तो 3√5 हो गया। ठीक है, तो अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √5 का स्क्वायर कितना होता है +5, और 9 और 5 को जोड़ोगे तो कितने होंगे 14 होंगे कि नहीं होंगे, यानी हमारे पास 14 है, परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया 3 प्लस √5 का जैसे आप होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, इसका कितना 14 हो गया, प्लस 2√ab, तो ये आ जाएगा 2ab बन गया। तो अब स्क्वायर है और रूट है, एक तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या करो, इन सभी का क्या करो स्क्वायर करके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो माइनस का तो कोई रोल नहीं है, ये तो वैसे कैंसिल हो गया। ऑप्शन से भी हमारे पास आसान हो जाता है, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ऑप्शन ही प्लस में एक है, वैसे हमारे पास क्लियर। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, तो ये तो पहले से माइनस आ रहा तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें माइनस आ रहा वैसे भी गलत हो गया, इसमें माइनस आ रहा गलत हो गया, तो चेक करना ही नहीं है, आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या है बी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बी हमारे पास इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। देखिए अब देखो 7 प्लस 4√3 आ गया, यहाँ पर भी देखोगे आप अभी जो मैंने बताया है उस नजर आप ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस माइनस माइनस, प्लस केवल एक ही क्वेश्चन में आ रहा है ना, इसका मतलब आंसर यही है बस, बिना सोच समझे हमारे पास आंसर आ गया। हमने ये नहीं किया, चेक ही नहीं किया कि क्या बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, कैसा बनेगा, किस नहीं, क्योंकि नहीं चेक किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा, माइनस इसमें आएगा ही नहीं आएगा, प्लस आएगा। अब चेक करते हैं इसको किस फॉर्म में टूटता है, तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है 7 प्लस 4 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2√3 आ गया, तो 2 तो आएगा यहाँ पर, ये आ गया। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 और 3 कितने होते हैं 7 आ रहा है, 7 आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या आएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, इसका ही आंसर हमारे पास, स्क्वायर और रूट दोनों आएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा 2 प्लस √3 है, वो आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो क्या किया हमने 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है वो आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस 2ab है तो 2ab, 2a और b आ गया, स्क्वायर रूट हट गया ये हमारे पास, और वैसे भी हमारे पास एक ही सेकंड में इसका आंसर आ गया था, एक ही सेकंड में। चेक करना था प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस। अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो कर, अब आप देखो यहाँ पर, अब आप बताओ कि इसमें जो आंसर है वो क्या होगा। यहाँ पर 3 माइनस √5 है आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होता। एक ऑप्शन तो हमने यहाँ से काट दिया, अब हमारे पास या तो ऑप्शन ए, बी और सी ही हो सकता है। अब देखते हैं ए, बी और सी में हमारे पास कौन सा है वो आंसर है। तो अब ये देखना है क्या यहाँ पर 2 ऐसा कुछ आ रहा है क्या। जब भी हम ऐसा होल स्क्वायर ओपन करते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है कि नहीं आता, या माइनस 2ab आता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो माइनस में आएगा, प्लस का करें तो प्लस में आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 आता है, जबकि यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो हमें क्या करना है 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 से क्या करो, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6 माइनस 2√5 अपॉन 2, बस 2 यहाँ पर है, इसको एज इट इज रहने देना है, और बाकी चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है वो बन रहा है। ठीक है, अब देखो 2 आ गया, यहाँ पर कितना 6 आ रहा है, यहाँ पर ओनली कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 6 माइनस 2 इंटू 1 इंटू √5 अपॉन 2 आ गया ना। ठीक है, अब देखो ये आ गया ए, ये आ गया बी, मतलब आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √5 माइनस 1, देखो माइनस है तो माइनस लिखोगे, 1 का
होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2 आ गया। आगे देखो, और ऊपर क्या है, रूट है, ये पूरे पर रूट है भैया, ये आ गया। अब देखो √5 का स्क्वायर कितना आता है, 5 आता है भाई। 6 को आप तोड़ोगे तो 5 में, और एक में टूटेगा। 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है क्या। 5 √5 का स्क्वायर कितना होता है, √5 - 1 का होल स्क्वायर जैसे करेंगे तो कितना आएगा, 5a² माइनस यानी आएगा तो +b² +1 - 2a भी, तो 2√5। 5 और 1 कितने हो गए, 6, ऐसा बनेगा। तो स्क्वायर रूट इसका तो हट जाएगा, ऊपर वाले का तो हट जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा √5 - 1 अपॉन √2। ठीक है, इतना आ जाता है। तो देखो न तो ये बनेगा न ये बनेगा, प्लस में ये, तो इसमें देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रूट में बना सकते हैं। ये आ जाएगा। अब हमारे पास इसका सी है, वो इसका गया मिसप्रिंट हो गया। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। न तो ये आएगा न ये आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये, और मैंने क्या बताया था, आप इनका होल स्क्वायर करके देख लो। होल स्क्वायर जैसे करोगे, जैसे इसमें देखो √3 आ रहा है, तो ये वैसा ही नहीं होगा, रूट में नहीं बन रहा है, 2√3 है। अब देखो इसका होल स्क्वायर करो, देखो कैसा बनेगा। होल स्क्वायर करके देखो इसका कितना बनेगा। जैसे आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना है, 5 + 1 - 2√5 अपॉन 2। 5 से कितने हो गए, 6 - 2√5 अपॉन 2। 2 से भाग लगाओ तो कितना आएगा, 3 - √5। आ रहा कि नहीं आ रहा, हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे पास ट्रिक नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, उसमें क्या करो आप, कोई भी अगर मान लो क्वेश्चन आ भी नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, और आपको पता है कि रूट वाला है, इस पर स्क्वायर परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन उठा लेना है। चारों ऑप्शनों में किसी कोई भी एक ऑप्शन है तो उठा लेना, तो उसका क्या करना, आपको स्क्वायर कर देना। जैसे आप स्क्वायर करोगे आपके पास आंसर आएगा। ये तो आपके पास है ही, ये तरीका तो रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, ऑप्शन उठा लेना और इनका स्क्वायर है वो कर देना है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें अगला जो क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। अगला देखा हमें √38 + 5√3 = इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें 38 है आपका, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो पहले क्या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 76 आ गया, प्लस ये आ गया 2 × 5√3 अपॉन 2, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या रहा है, 5√3। अब इसका मतलब इंटू में कितना, 5√3 का स्क्वायर करो। 5√3 का जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 75, और 75 में कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, तो 76 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5√3 + 1, देखो प्लस आ रहा है क्या, तो +1 का होल स्क्वायर, और देखो ध्यान देना ये रूट में है, तो रूट या इसको रूट में लिखना है। ठीक है, ये आ गया। इसका स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 5√3 + 1 अपॉन √2 है, वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा होगा इसके अंदर, बी है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है तो माइनस है, बिल्कुल भी नहीं होगा, माइनस है बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इन दोनों में ही होगा, √2 या √2। 3√5 + 1 है या √5। अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 3√5 कितना होगा, 9 45 होगा, और 1 कितना होगा, 46 होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 76 आ रहा है, ये वैसे भी नहीं होगा, तो बी है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारे पास कह रखा है 7 - 2√2 10 = है, तो क्या करना है, सेम बनाना है। क्या करोगे, अब इसमें देखो 2 आ रहा है, इसका 2 से मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत हमें, क्या करोगे, 7 को क्या लिख सकते हो, 5 + 2, क्यों, √10 को भी आप क्या लिख सकते, 5 और 2 में टूटेगा, ये आ गया, -2√5 × √2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया √5, कैसा साइन आ रहा है, माइनस का आ रहा था, उसका मतलब माइनस और √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हट गई तो हमारे पास कितना आ गया, √5 - √2, ये आ जाएगा। तो बी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आज की क्लास आई हो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो लगातार आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरह की क्लासें आपको लगातार मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।